नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका विज्ञान की कक्षा में। तो आपकी पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 4 से हम करेंगे पाठ संख्या 7 और पाठ संख्या 7 है शारीरिक अंग तथा उनके कार्य। सबसे पहले इस पाठ का परिचय। हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं बाह्य अंग, आंतरिक अंग। हमारे शरीर की संरचना बहुत ही जटिल है। यह एक मशीन की तरह दिन रात कार्य करता रहता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के अंग हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये 2 अंग हैं बाह्य अंग और आंतरिक अंग। बाह्य अंग जो हमें दिखाई देते हैं और आंतरिक अंग वे अंग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य अंग के बारे में। हमारे शरीर के कुछ विशेष बाह्य अंग हैं जिनसे हमें अपने चारों ओर की विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, जीवा और त्वचा। आइए इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आँख के बारे में। यह एक कैमरे की तरह कार्य करती है। इसके द्वारा हम किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार को देखकर उसे पहचानते हैं। जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वे ब्रेल लिपि में स्पर्श विधि द्वारा पढ़ तथा लिख सकते हैं। आंखें होनी कितनी ज़रूरी है बच्चों। आँखों से हम सब कुछ देख पाते हैं, उनका रूप, आकार, रंग। लेकिन जो नहीं देख पाते उनके लिए एक सुविधा है ब्रेल लिपि। उसमें वो स्पर्श विधि द्वारा पढ़ भी सकते हैं तथा लिख भी सकते हैं। फिर है नाक। यह किसी वस्तु की गंध की सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हमें किसी सुगंध या दुर्गंध का पता चलता है। यदि कोई भी गंध अच्छी है तो हमारे मस्तिष्क को इशारा मिलता है, हमारे मस्तिष्क को पता चलता है कि ये सुगंध है। और अगर गंध अच्छी नहीं है तो हमारे मस्तिष्क को पता चलता है कि ये दुर्गंध है। कान कोई भी बात सुनकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इनसे हमें विभिन्न ध्वनियों का पता चलता है। जीभ, यह किसी खाने की वस्तु के स्वाद की सूचना मस्तिष्क तक भेजती है, जिससे हमें उसके मीठे, कड़वे, खट्टे या नमकीन होने का पता चलता है। त्वचा, इसके द्वारा हमें किसी स्पर्श, बाह्य गर्मी, सर्दी आदि प्रभावों और उनमें होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। ये हमें कैसे पता चलता है? त्वचा के द्वारा पता चलता है। आंतरिक अंग, हमारे शरीर में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये अंग सदैव त्वचा से ढके रहते हैं। इन्हें आंतरिक अंग कहते हैं। अनेक अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जो एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। हमारे शरीर के आंतरिक अंग निम्नलिखित हैं: शारीरिक आकार एवं आकृति को बनाने तथा शारीरिक गति में सहायक अंग, श्वसन में सहायक अंग, भोजन के पाचन में सहायक अंग, रक्त संचार में सहायक अंग, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में सहायक अंग। तो ये सब हैं हमारे आंतरिक अंग। इससे पहले बच्चों ये है आओ करके सीखें। आपके लिए गतिविधि है, सोचिए और लिखिए कि इनमें किस अंग की बात हो रही है। उफ, कल मुझे बहुत थकान थी, मैं आज उसके बारे में नहीं सोच सकता। तो सोचने का काम किस अंग का है? आप बताएंगे। शुद्ध रक्त की सप्लाई नहीं है, मैं ऑक्सीजन कहाँ एकत्रित करूँगा? हम आलसी हैं, सारा भोजन कहाँ चला गया? तो बच्चों ये है आपका गृह कार्य, इसे आप स्वयं करेंगे।
और हम आगे चलते हैं और सबसे आखिर में है दूषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक अंग। शारीरिक आकार एवं आकृति को बनाने तथा शारीरिक गति में सहायक अंग। हड्डियां हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग है। इनसे हमारे शरीर का ढांचा बनता है, ये आप देख सकते हैं। इन्हीं से हमारे शरीर को एक बनावट प्राप्त होती है। इस ढांचे को कंकाल तंत्र कहा जाता है। हड्डियों के अतिरिक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों में मांसपेशियां होती हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों की हिलने डुलने में सहायता करती हैं। मांसपेशियां हड्डियों से ही जुड़ी होती हैं। हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं, जिसके कारण हम गति करते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं। हड्डियों से शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा होती है। तो हड्डियों से हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की सुरक्षा होती है। हड्डियां हमारे शरीर को एक स्वरूप प्रदान करती हैं और हड्डियों के साथ मांसपेशियां भी हैं जो कंकाल तंत्र के लिए काम करती हैं। ये विभिन्न अंगों की हिलने डुलने में सहायता करती हैं और ये मांसपेशियां हड्डियों से ही जुड़ी होती हैं। दूसरा है श्वसन में सहायक अंग। श्वसन मतलब सांस लेने में जो सहायक अंग होते हैं। सभी जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए वायु के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन तो हमें चाहिए क्योंकि हमें सांस लेनी है। सांस द्वारा ली गई यह वायु श्वास नली से होती हुई हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वायु में से ऑक्सीजन का अवशोषण करके उसे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजते हैं। फेफड़े क्या करते हैं? वायु में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और उसे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजते हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर जो यह ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, जिसे फेफड़ों से सांस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 17,000 बार सांस लेता है और इस तंत्र को कहते हैं श्वसन तंत्र। यहाँ पर हमें एक ज्ञानवर्धक तथ्य दिया हुआ है। श्वासोच्छ्वास की दर एक सामान्य वयस्क में अलग अलग होती है। यह सोते समय 6 से 8 प्रति मिनट तथा जागते समय लगभग 16 प्रति मिनट होती है। भोजन के पाचन में सहायक अंग। हमारे शरीर के कुछ अंग मिलकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे अवशोषित करते हैं। ये अंग मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन तंत्र शुद्ध भोजन में से उसकी ऊर्जा को अलग करके उसे मल में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहले भोजन को मुंह में दांतों से चबाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। मुंह की लार ग्रंथियों से निकली हुई लार इस भोजन में मिल जाती है। लार भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। यहाँ से यह भोजन आहार नली से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है, जो एक थैली जैसी होती है। आमाशय में भोजन लगभग 6 से 7 घंटे तक रहता है। यहाँ पर पित्ताशय और अग्नाशय से मिलने वाले पाचक रस इस भोजन को पचाते हैं। यहाँ से यह भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। आंत की भित्तियाँ लगातार एक विशेष प्रकार से गतिशील रहती हैं, जिसके कारण यह भोजन पिसता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ भोजन का अधिकतर अंश आंतों की भित्तियों से होकर रुधिर में चला जाता है। शेष भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंतें इसके अधिकांश जल को अवशोषित कर लेती हैं और शेष पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह संपूर्ण क्रिया भोजन की पाचन क्रिया कहलाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी पाचन क्रिया सही रहे ताकि हम
स्वस्थ रहें। भोजन का पचना बहुत अधिक आवश्यक है। तो कैसे होता है? सबसे पहले हम भोजन को चबाते हैं, वो लार में परिवर्तित हो जाता है। उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो लार ग्रंथियों से निकली हुई लार के साथ मिल जाते हैं और फिर लार उसे शर्करा में बदल देती है। उसके बाद वो आहार नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जहां पर पित्ताशय और अग्नाशय से मिलने वाले जो रस हैं वो इस भोजन को पचाते हैं। फिर ये छोटी आंत में जाता है और आंत की भित्तियां गतिशील होती हैं, वो भोजन को और ज़्यादा पीसती हैं और फिर ये आगे बढ़ता है। उसके बाद ये बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत यहाँ पर पानी और शेष अवशेष को अलग कर देती है और शेष अवशेष मल के रूप में बाहर आ जाता है। रक्त संचार में सहायक अंग। शरीर में रक्त के संचरण का कार्य हमारा हृदय करता है। परिसंचरण तंत्र हृदय की सहायता से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पहुंचाता है। हमारे शरीर में जो रक्त का संचालन होता है वो हृदय द्वारा किया जाता है। शरीर की मांसपेशियों के सिकुड़ने पर यह रक्त को धमनियों द्वारा विभिन्न अंगों की ओर पहुंचा देता है। हृदय एक पंप की भांति निरंतर कार्य करता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर बना रहता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, जबकि रक्त 1 मिनट से भी कम समय में पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है। जिन नलियों के सहारे रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय पर पहुंचता है उन्हें शिराएं कहते हैं। रक्त ऑक्सीजन एवं भोजन के आवश्यक तत्वों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। हृदय शरीर के दूषित पदार्थों को ऐसे अंगों तक पहुंचाता है जहां से उन्हें शरीर के बाहर उत्सर्जित किया जा सके, निकाला जा सके। फिर है शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में सहायक अंग। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह शरीर के सभी अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करता है एवं उन्हें निर्देशित करता है। तंत्रिकाओं का एक ऐसा समूह जो हमारे चारों ओर की घटनाओं के संकेतों को एकत्रित करके मेरुदंड के माध्यम से मस्तिष्क तक ले जाता है, यह हमारे शरीर का संचार एवं नियंत्रण तंत्र है, जो शरीर के सभी अंगों में तालमेल बनाए रखता है। तंत्रिकाएं शरीर की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संकेतों को संदेश के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं तथा मस्तिष्क से प्राप्त संकेत को निर्देश के रूप में विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। तो मस्तिष्क का कार्य होता है कि वो हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रण में रखता है। आगे देखते हैं दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक अंग। हमारे शरीर में भोजन के मुख्य अंश एवं उसकी ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ दूषित पदार्थ भी बनते हैं। गुर्दे इन दूषित पदार्थों को छानने का काम करते हैं। इन दूषित पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दूषित पदार्थ पसीने के रूप में हमारी त्वचा के माध्यम से भी बाहर निकलते हैं। पसीने के रूप में पदार्थों के उत्सर्जन से हमारे शरीर का तापमान निर्धारित होता है। तो बच्चों, अब हमें दिए हैं यहाँ पर कुछ स्मरणीय तथ्य जो हमें याद रखने हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख एक कैमरे की तरह कार्य करती है। एक वयस्क मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर अर्थात 25 फीट होती है। आंतरिक अंग सदैव त्वचा से ढके रहते हैं। शरीर के विभिन्न अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। गुर्दे की देखभाल के लिए हमें अधिक मात्रा में स्वच्छ जल पीना चाहिए।
तो बच्चों आपको ये तथ्य याद रखने हैं। और अब हम करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। आपने क्या सीखा? प्रश्न 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारे शरीर में कितने प्रकार के अंग हैं? 2 प्रकार के अंग हैं, बाह्य अंग और आंतरिक अंग। किसी वस्तु की गंध की सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है नाक। एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? 17,000 बार सांस लेता है। निम्न में पाचन होता है, तो पाचन कहाँ होता है? आमाशय और अग्नाशय में। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे शरीर की संरचना बहुत ही जटिल है। हड्डियों तथा मांसपेशियों द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा मिलती है। ये अंग सदैव त्वचा से ढके रहते हैं। इन्हें आंतरिक अंग कहते हैं। गुर्दे, दूषित पदार्थों को छानने का काम करते हैं। पसीने के रूप में पदार्थों के उत्सर्जन से हमारे शरीर का तापमान निर्धारित होता है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ आंतरिक अंग दिए हुए हैं, फेफड़े, हृदय, पाचन तंत्र। तो बच्चों आपको ये बताना है, ये है आपका गृह कार्य। आपको बताना है कि ये जो है फेफड़े, हृदय, पाचन तंत्र, ये मुख्य रूप से क्या काम करते हैं, और आपको इन पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। जब आप इस पाठ का पाठन करेंगे तो आपको आसानी से इनका उत्तर मिल जाएगा। शरीर के निम्नलिखित तंत्रों के मुख्य अंगों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। कंकाल तंत्र का मुख्य अंग क्या है बच्चों? हड्डियां, वे मांसपेशियां। और इसका कार्य क्या है? शरीर को संरचना प्रदान करता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक बनावट, संरचना प्रदान करता है कंकाल तंत्र। तो बच्चों इसी तरह से आप ये सारे बिंदु लिखेंगे। पाचन तंत्र के मुख्य अंगों में क्या आएगा? जैसे आमाशय, अग्नाशय, ठीक है। इसी बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्ताशय, और इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पचाना। इसी तरह से श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के बारे में भी आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, ज्ञानेंद्रियां किन्हें कहते हैं? प्रत्येक का क्या कार्य है? प्रश्न ख, शारीरिक निर्माण में हड्डियां किस प्रकार सहायक हैं? प्रश्न ग, भोजन की पाचन क्रिया के विषय में लिखिए। प्रश्न घ, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में अंग किस प्रकार सहायक हैं? लिखिए। और प्रश्न ण है, शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो पाठ के आधार पर बच्चों आप इनके उत्तर स्वयं देंगे। तो अब आपने पाठ का पाठन स्वयं करना है ध्यान से, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इससे पहले भी जो गतिविधियां हैं उनके भी उत्तर आप स्वयं देंगे। तो आशा करती हूँ कि अब आपको अपने शरीर के सभी अंगों का जो भी कार्य है वो सुचारू रूप से कैसे कार्य करते हैं, ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।